वाजिद अली की वालिदा मौजूद है जो कि गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर धमाके से जान बहक हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बहुत अफसोस हुआ है आपके बेटे का। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को वाजिद अली का इंसाफ चाहिए मुझे। मैं आप माजूर हूँ, गरीब बंदा हूँ, वाई दिहाड़ी खावा वाई ये कर रहा हूँ, बोलो इंसाफ दे जाओ। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? माशाल्लाह मेरे 4 बेटा 1 बेटी है। 4 बेटे माशाल्लाह, 1 हाँ बेटी है। जी। ठीक है, ये मुझे बताएं वाजिद अली क्या करता था? वाजिद अली अपने अब्बू के साथ दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी करता था? हाँ जी। तो उस दिन पेट्रोल पंप पे क्या करने गया था? बस लड़के ले गए। लड़के कौन से? मुझे क्या पता कौन से बाहर लड़के थे। दोस्त लेके गए? दोस्त थे उसके। मैं तो आप माजूर हूँ, बोला तुझे मैं मंजी में पड़ी हूँ, बाहर कोई दोस्त बने हुए हैं उसके। ठीक है, आपको कैसे पता चला? जैसे लोग बता रहे हैं ऐसे मुझे पता लगा है। क्या पता चला? अब वहाँ 5 लड़के थे। अच्छा। एक अंदर वाजिद था, वो तो अंदर ही था, जो 4 लड़के थे वही बाहर चले गए। जब मेरा लड़का फौत हो गया, जब वो बाहर आ जाओ, उसने कहा हाँ ये वाजिद ही। पीछे उसको कैसे पता लगा? जब अंदर था, जब उसने क्यों नहीं बोला किसमें वाजिद है? जब बताता किसमें वाजिद है, इसे भी निकालो अंदर से। नहीं, वो बाकी जो 4 लड़के थे वो बाहर आ गए थे। वो बाहर भाग गए थे। वो बाहर भाग गए थे, ये अंदर रह गया था। ये अंदर था। फिर उसके बाद पता कैसे चला कि वो अंदर ही है? वो लड़कों ने बताया? हाँ, उस लड़के ने बताया था कि इसमें वाजिद है। फिर वहाँ जब एम्बुलेंस आई है, वो निकाला है, उसने देखा, जब उसने कहा हाँ ये वाजिद था, ये वाजिद था। फिर उसके बाद हालत तो बेटे की ज़ाहिरी बात है नहीं देखी जा रही होगी जो उसकी कंडीशन। मुझे देखने में तो घर थी, मुझे क्या पता बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। नहीं, उसके बाद देखे ना, इतना बड़ा आपसान है, क़यामत टूटी है, उसके बाद तो देखा नहीं ना जा रहा होगा बच्चे का जो हाल हुआ। मुझे दिखाया ही नहीं किसी ने। देखा ही नहीं आपने? नहीं, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद भी नहीं देखा, आखिरी चेहरा भी नहीं देखा उसका? नहीं, दिखाया ही नहीं, किसी को भी मेरे बेटे को चेहरा नहीं दिखाया। तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये गैर कानूनी बनाए हुए इन्होंने बैठकर। कितने अरसे से ये पेट्रोल पंप था यहाँ पे? काफी दिन हो गए। कितने साल हो गए? तो पता नहीं 2 साल हो गए, अल्लाह जाने, साल हो गया, 3 साल हो गए, मुझे पता नहीं इसका। मुझे बाजी इंसाफ चाहिए, बस मेरे बच्चे का इंसाफ दे दे, बात खत्म। तो इंसाफ आप देखें, आप हुकूमत से अपील करेंगी या उनको बताएंगी कि कैसे गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन यहाँ पे, जो कि कानूनी तौर पर शहरी आबादी में बनाना जायज नहीं है, गैर महफूज है, वहाँ पे फिलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और ये यहाँ पे सिटी थाना लगता है, उसकी हदूद में ये एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जिलाई इंतजामिया है उनको खबर नहीं है कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन या जिसे मिनी पेट्रोल पंप कहते हैं वो मौजूद है। यहाँ पे खुलेआम वहाँ से पेट्रोल बेचा जाता है, खरीदा जाता है, हालांकि आम पेट्रोल पंप से यहाँ पे महंगा ही फरोख्त किया जाता है। फिर भी सबसे बड़ी बात ये जो है, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ जो कि जिलाई इंतजामिया की और कानून रियासत की जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे नाअहली बरते हुए हैं। एक माँ का 18 साला जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है और खुदा ना खास्ता उस बच्चा जो इस धमाके में जान बहक हुआ है, उसकी हालत ऐसी थी कि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। जो यहाँ पे पेट्रोल पंप के धमाके से जिस तरह से झुलस गया होगा, वो कैसे कोई देख सकता है? लेकिन इसके बाद भी हुकूमत की नाअहली जो है वो इस तरह से ही रहे, तो फिर शर्म आनी चाहिए और शर्म का मकाम है कि कैसे हम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कई चीजों पे तो हमारा बस चलता है, हम कहते हैं महंगाई है, बेरोजगार, जिन चीजों पे आपका जोर चल रहा है उन पर ध्यान दें आप लोग। अगर हम यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा से अपील करेंगे कि एक घर में जिसकी माजूर माँ है, उसको पता ही नहीं कि उसका बेटा बाहर कहाँ गया है, बस इतनी खबर आई है कि घर से उसका बेटा बाहर गया है और झुलस कर घर आया, उसके बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देख सकी। तो मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहूंगी कि आपका ही हमसाया इलाका लगता है यहाँ पे, अगर आप इसको ही प्रोटोकॉल एरिया नहीं समझेंगे, देखेंगे नहीं, सिर्फ इधर भी नहीं, किसी भी शहरी आबादी में जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, उनको काइंडली खत्म किया जाए। अभी चंद दिनों पहले भी काफी फिलिंग स्टेशन जो है वो सील किए गए हैं, लेकिन क्या फायदा, ये फिर ओपन किए जाएंगे, फिर खुलवाए जाएंगे। जो जद में आ गए थी, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए छुप जाएंगे, लेकिन फिर वो सामने आएंगे। खुदा ना खास्ता ये धमाका होगा, आज एक जानी नुकसान हुआ है। तो आपसे दरखास्त है काइंडली इस पर अमल पैरा हो, इनको देखें और जो भी यहाँ पे जिले इंतजामिया जो यहाँ पे सुस्ती बढ़ते हुए है, इन टीम को चेंज किया जाए, इनकी खबर ली जाए कि कैसे यहाँ पे कानूनी शहरी आबादी में ये कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं और कैसे कोई यहाँ पर आकर चक्कर नहीं लगा सकता, पूछ नहीं सकता कि यहाँ पे क्या कायम है।
माँ जी, अब हम आपका बेटा तो जाहिर बात है उसका तो अजाला नहीं पूरा कर सकते हैं, अब हम आपको इंसाफ ही दिलवा सकते हैं ना। इंसाफ ही कैसे चाहिए। इंसाफ दिलवा सकते हैं हम आपको? इंसाफ ही दे दिया मुझे तो। नहीं, हम कैसे माँ जी, किस तरह का इंसाफ दिलवा सकते हैं? मुझे मेरा बेटा की बेटी जानी चाहिए, मुझे और इंसाफ नहीं चाहिए, मेरा बेटा की बेटी। वाजिद अली ने उस तरह से खिदमत की आपकी जैसे हक बनता था? वाजिद अली तो मेरे साथ हॉस्पिटल था, वो तो मेरे साथ ही रहता था, घर में भी बाहर भी। बड़ा मेरा बेटा भोला था, बड़ा प्यार करता था। बाजी मुझे इंसाफ दिलवा दे बस। तो फिर आपको क्या लगता है, जिन दोस्तों के साथ गया था उनसे मिली हैं आप? बाजी मुझे पता ही नहीं, मेरे पास चला ही नहीं जाता, दोस्तों से क्या मिलूं, मुझे क्या पता दुनिया में कौन कौन सा उनका दोस्त बना हुआ है जो उस टाइम उनको फिलिंग स्टेशन पर लेकर गए थे। हाँ जी, बाजी मुझे नहीं पता। हाँ, इस माँ के पास शायद अल्फाज नहीं है। एक बेटा जो दुनिया से चला गया, आखिरी बार घर से गया था, उसके बाद दोबारा नहीं आया और ना उसकी शक्ल देख सकी है। इनकी हालत इस तरह से है। और एक्सीडेंट के बाद वो एक प्यारा बेटा था जो माँ बाप का फरमाबरदार था, खिदमत गुजार था और माँ के साथ काम करता था, दिहाड़ी लगा कर लाता। उस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था, दोस्तों के साथ जाके वो उस फिलिंग स्टेशन पर बैठा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारी इंतजामिया इतनी कोताही किस तरह से कर सकती है कि जब ये चीज का क्लियर कट ये चीजें हैं, वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि उनको पीछे से ना कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम किसी बड़े ओहदेदारान ओहदों पर बैठ गए हैं तो हमें है कि हमें कोई पूछने गछने वाला नहीं है। हम सिर्फ छोटा तबका जो है, अगर जो वो है वो गलती करेंगे, हम सिर्फ उनको पकड़ेंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी जो है जिला इंतजामिया की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम है आपका? आमिना। आमिना बीबी, आप क्या लगती हैं वाजिद की? भाभी हूँ। भाभी हैं आप उनके। उस दिन क्या हुआ था और आप तक कैसे इत्तला है? बस यही बोल रहे थे कि आग लगी है पेट्रोल पंप पे आग लगी है। हमने बोला पता नहीं किसी और का होगा। मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता था, ये बार बार भाग के आ रहा था, कहता मम्मा आग लगी है, कोई जल रहा है अंदर, कोई जल रहा है। इसे नहीं पता था कि मेरा चाचू है। सबको पता था कि अंदर कोई जल रहा है? वो जी बच्चे बोल रहे थे कि वो जब इन्होंने बात की थी ना, तो ये बच्चे बोल रहे थे कि अंदर कोई जल रहा है। उस लड़के से पूछ रहे थे जो लड़का बाहर आया था, वो 4 लड़के थे, कैसे वो 4 लड़के बाहर आ गए, वो अकेला कैसे जल गया? और बाहर जो लोग खड़े थे उनको पता था कि अंदर कोई फिर जल रहा उन्होंने है? बाद में देखा तो उन्होंने बोला लड़का कोई जल रहा है अंदर। जल रहा था तो फिर ये बच्चे भी बोलने लग गए थे। फिर वो कैसे बाहर आ गए, ये कैसे बाहर नहीं आया? जैसे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, वो वैसे ही क्यों था? वो हिला भी नहीं, झुला भी नहीं। उसने तड़पता तो, अगर नींद में था तो वो तड़पता तो था। नहीं, वहाँ करने क्या गया था वो बस वैसे ही वो बाहर जाता था तो चला गया, तो दोस्तों के साथ। वो 4 लड़के बस, वो कैसे बच गए? ये इसके साथ ही क्यों हुआ ये हादसा? हमें ये इंसाफ चाहिए। वो आपको लगता है कि उनके दोस्तों ने ये हरकत की है? वो अब हम तो यही जानते हैं कि वो कैसे वो उधर ही लेटा रहा, वो अकेला उधर क्यों था? वो सब बाहर क्यों आ गए थे? वो अकेला ही क्यों था उधर? हमें इंसाफ इस चीज का चाहिए। वो लड़के जवाब दें, जिसने सुए में छलांग लगाई थी वो लड़का जवाब दे। हमें जवाब चाहिए। जो लड़के बाहर आ गए उनको नहीं पता था कि वाजिद अंदर ही है? किसी तरह से उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं की किसी ने कोशिश नहीं की। जब ये जल गया था, क्या हुआ था, फिर उन्होंने बाहर निकाला था उसे। हमें नहीं पता था, हम तो पीछे गए थे। जब ये एम्बुलेंस उधर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, हम दोनों, ननद थी मेरी, मैं थी, हम तब गए थे उधर। हमें नहीं पता था कि ये वही है। फिर भी हमने यही कोशिश की थी हमें दिखा दें, उन्होंने नहीं दिखा। उन्होंने कहा वाजिद ही है। कैसे पता चला कि वाजिद है? पहचान शनाख्त कैसे की? शनाख्त पता नहीं मुझे, मैं तो उधर चली गई थी, पीछे कोई पुलिस वाला आया था, उन्होंने बोला था कि ये वाजिद अली की लाश है, ये वो है। फिर हमें पता चला था उधर जाके, फिर हमें पता चल गया था ये वाजिद ही। कैसा लड़का था वो? कैसी सोहबत में बैठता था? वो बहुत अच्छा लड़का था। वो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करता था, घर में भी कभी किसी से अच्छा भी बुरा भी कभी नहीं बोलता था। अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, भाभीयों से, भतीजों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी किसी से झगड़े का नहीं सोचा था। बस उसके नसीब ऐसे थे कि घर से जाकर उस जगह पे बैठते ही उसके साथ क्यों हुआ? वो 4 लड़के क्यों निकल गए? उन्हें नहीं पता था? अगर वो था उनके साथ तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए वो था उधर। उनकी कोशिश तो थी ना वो निकालते उसे, उन्होंने क्यों नहीं निकाला उसे? मुकम्मल झुलस चुका था वो बॉडी उसकी, 80% 100% पूरा झुलस चुका था। हाँ जी, वो झुलस चुका था, देखा भी नहीं जा रहा था वो।
تو پھر آپ نے جن لڑکوں پہ آپ کو شک ہے, جو آپ مشکوک سمجھ رہی ہیں, آپ نے ان سے دوبارہ سے بات نہیں کی؟ ہم نے بات نہیں کی, ہمیں نہیں پتا تھا وہ 4 لڑکے کون تھے. جیسے بھی سن رہے ہیں وہ 4 لڑکے کیسے نکلا, جو ایک سوئے میں کودا تھا وہ کیسے بچ گیا. چلو اس سب کو کہاں چھوڑو, کودا تھا؟ سوئے میں کودا تھا وہ بچ گیا.